Hello students. तो today's topic our is electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वैसे, तो आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा जैसे कि एक बर्नर है, उस पे हमने एक बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने वाटर फिल कर रखा है। तो जैसे ही बर्नर में स्टार्ट करूंगा, बर्नर ऑन करूंगा, तो यहाँ क्या होगा, फायर होगा। तो हीट देखो, सबसे पहले फायर किसको टच करेगा, इस बर्तन के बॉटम को। ये जो हमारे पास जो भी यह जार है, बर्तन है, उसके बॉटम को टच करेगा और ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और उसके बाद देखो कहां से, बिल्कुल टॉप तक भी ये बर्तन के पानी को क्या कर देगा, वाटर को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। तो यही क्या है, फ्लो ऑफ हीट। क्या है, फ्लो ऑफ हीट। हम इसे हीट कहते हैं, गर्म, फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो फ्लो ऑफ हीट है, एक जगह से दूसरी जगह पे, जहां मतलब ये हीटिंग से किसकी ओर जाता है, कूलिंग की ओर। तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल करंट। क्या कहते हैं, थर्मल करंट। तो करंट मीन्स क्या होता है, देखो हिंदी में बोले तो धारा प्रवाह। धारा प्रवाह। आपने देखा होगा कि इस तरह से हम इसको तो समझ सकते हैं, बस देख नहीं सकते कि कैसे। ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पहले ये गर्म था, उसके बाद पानी है वो ऊपर तक गर्म हो गया। मतलब है कि हीट है वो फ्लो हुई है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब हीट से कोल्ड की ओर है वो। मतलब ये हमारा फ्लो थर्मल करंट है। जो इसको हम देखते हैं कि नदी के अंदर एक रिवर है, उसमें वाटर है। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर नदियां होती है, सूखी नदियां लगभग सारी। तो मौसम के हिसाब से जब बारिश का टाइम होता है तो नदियां आनी शुरू होती है। या आप खेत में देखोगे तो कैनाल्स होते हैं, जब उनमें वाटर फ्लो किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है, तो कैसा होता है, ये बिल्कुल सूखा है और यहाँ से पानी है वो आना शुरू होता है। मतलब जहां पे हमारे पास क्या है, ज्यादा मात्रा में है, चाहे हीट हो, चाहे वाटर हो, चाहे हम करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इसमें चार्ज की बात होती है। तो जो भी हमारे पास ज्यादा मात्रा में है जिस तरफ से, वो कहाँ होगा, कम की ओर फ्लो होगा। तो इसे हम कहते हैं, ये फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ हीट है, और फ्लो ऑफ करंट है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको ही क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट जब ट्रांसफर होती है हीटिंग से कूलिंग की ओर, तो उसे हम कहते हैं थर्मल करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो वो है चार्ज के फ्लो को। इसको चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम आई से शो करते हैं, कैपिटल आई से इसको शो करते हैं करंट को। तो फ्लो ऑफ चार्ज है क्या, आपने देखो एक सर्किट के अंदर, सर्किट मतलब जैसे कि एक वायर है, यहाँ एक स्विच है, और यहाँ एक बैटरी कनेक्ट है, यहाँ मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं की ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब है वो आपका ऑन हो जाएगा, तो लाइट आएगी। तो ये क्या है कि यहाँ पे चार्ज किसमें था, बैटरी में। किसमें था, बैटरी में चार्ज था। लेकिन अब वो चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, इस बल्ब की ओर फ्लो हो रहा है। इस सोर्स से हमने चार्ज को कहाँ ले आए, इस बल्ब में ले आए। तो ये चीज क्या है, जो बैटरी के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं।
तो नॉर्मली चार्ज आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, बैटरी के अंदर चार्ज कैसा है वो तो हम नहीं देख पाते, लेकिन चार्ज आपने देखा होगा कि स्केल है, स्केल को जब आप रब करते हो हेयर के अंदर आप, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे कागज के टुकड़े आप कर लीजिए और स्केल को रब कीजिए हेयर के अंदर, और उसके बाद आप जैसे कागज के टुकड़ों की ओर लेके आओगे स्केल को, तो ये कागज के टुकड़े वो उछलना शुरू हो जाएंगे, स्केल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब है क्या यहाँ पे कि अब जो स्केल है वो आपका रब करने की वजह से क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, और ये है उसकी तरफ है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं कहीं होता है कि अट्रैक्ट नहीं होके, तो चार्ज में एक तो पॉजिटिव रहता है चार्ज और एक नेगेटिव रहता है, दो तरह के चार्ज है वो हम पढ़ते, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अट्रैक्शन पावर भी होती है चार्ज के अंदर और रिपल्सन भी होता है चार्ज में, मतलब चार्ज एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। ऐसा आप कहाँ देखते हैं, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट में क्या होता है, सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, आप दो मैग्नेट है, हर मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, तो आप दोनों नॉर्थ पोल को, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक दो पास लाओगे तो वो आप देखोगे कि वो अट्रैक्ट नहीं होगी, वो चिपकेगी नहीं, क्या करेगी, एक दूसरे को रिपल करेंगी। तो ये क्या है कि सेम पोल है वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और ऑपोजिट पोल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल को लेके आऊं तो वो चुंबक है, वो मैग्नेट है, जल्दी से चिपक जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे की ओर। तो यही पे चार्ज की भी प्रॉपर्टी क्या है, सेम मैग्नेट की तरह ये यहाँ पे भी जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल करता है, और ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम आगे देखते हैं चार्ज के बारे में। ये तो देख लिया आपने, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ फ्लो करंट भी देखो, बैटरी के अंदर भी आप देखते हो एक प्लस साइन होता है और एक माइनस साइन होता है। तो चार्ज कहां से कहां की ओर फ्लो होगा, तो वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। चार्ज है वो किसकी तरफ फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मतलब आपको बताया था पानी के अंदर, आपको बताया था कि डैम के अंदर वाटर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, नदी के अंदर आप देखते हो कि खाली होती है या फिर कम पानी होता है। तो चार्ज की मतलब मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ है, वो है डैम के अंदर, पानी के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज है, पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है वो सबसे कम है। तो हाईवी पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जो फ्लो है वही क्या कहलाता है, हमारा करंट कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप यही देखो, डेफिनेशन देखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट चार्ज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या देखा आपने, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को हम लिखते हैं Q से, किसको शो करता है, Q चार्ज को शो करता है। और करंट आपने देखा किसको कैसे लिखा था हमने, इलेक्ट्रिक करंट को I से, कैपिटल I से। और यहाँ पे सबसे जो जरूरी है वो कौन सा है, टाइम। तो पानी है और हीट है, कितने टाइम में जल्दी आप माइक्रोवेव ओवन में देखते हो, उसमें भी क्या करते हैं हम टाइम सेट करते हैं कि जल्दी से वो गर्म हो जाए। और पानी नहरों के अंदर आता है पानी, वो भी क्या आता है क्यूसेक के अंदर, उसको हम देखते हैं कि कितने टाइम में कितना पानी है वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि सारा पानी तोल तो सकते नहीं हम लीटर से,
तो हम टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टाइम देखेंगे कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T। द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इसके साथ भी एक चीज देखो कि फिजिक्स में हम हर चीज की क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिट का मीन्स क्या है, देखो या किसी भी चीज को शो करने के लिए सबसे पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज की जाती है, जो उस चीज की क्वांटिटी को शो करती है, और उसके साथ वो कौन सी चीज है उसको पहचानने के लिए एक यूनिट यूज करते हैं उसके साथ, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मैं यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताना चाह रहा हूँ, या एग्जांपल ले ले, मैं वेट को बताना चाह रहा हूँ, वजन को, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो उससे मैं ये नहीं बता सकता कि 2 क्या है, वेट है, पर कैसा है, उसके लिए मुझे एक यूनिट शो करनी पड़ेगी, ग्राम है, केजी है, क्विंटल है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है क्या, कि वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, वो न्यूमेरिक वैल्यू से, प्लस इस यूनिट से मालूम पड़ जाता है कि वो एक वेट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2 सेंटीमीटर, तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, लेकिन ये तो मालूम हो गया कि एक लेंथ की बात हो रही है। यहाँ पे 2 लीटर, तो ये क्या है, वॉल्यूम की बात हो रही है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक लिक्विड है, एक वॉल्यूम की बात हो रही है कि 2 लीटर। तो हम यूनिट से और न्यूमेरिक वैल्यू देखो सब में रहती है, किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन यूनिट से हमें मालूम पड़ता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी सबकी एक न एक यूनिट है वो बताएंगे आपको। तो I करंट की यूनिट हम क्या लेते हैं, एम्पियर। और चार्ज की यूनिट लेते हैं, वो है कूलम। और टाइम की यूनिट तो आपको मालूम ही है, वो क्या है, सेकंड। तो इस तरह से एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कूलम अपॉन सेकंड। तो ये करंट की यूनिट क्या हो जाती है, कूलम अपॉन सेकंड, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। मतलब इन दोनों को कॉमनली हम एक साथ यूज करके एक वर्ड में अगर ऐसा बोले तो वो हम एम्पियर भी कह सकते हैं, या कूलम अपॉन सेकंड भी कह सकते हैं। अब है चार्ज। चार्ज जो कि हमने देखा कि क्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नदी के अंदर वाटर है, ये फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को तो हमने कह दिया कि ये क्या है, पानी की धारा है, ये नदी की धारा है, करंट है। लेकिन कितना पानी बह रहा है, कितना पानी बह रहा है, उसकी क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और वो किससे बनता है, पानी की छोटी छोटी बूंदों से बनता है, छोटी छोटी बूंदे हैं, उससे मिलके पूरी नदी का पानी बनता है। तो यहाँ अगर मैं एक ड्रॉप है, जो वाटर की एक सिंगल ड्रॉप है, उसका मैं वेट है वो एक फिक्स कर लूं, कि उसका वेट है या उस पे चार्ज है वो एक फिक्स कर लूं, तो टोटल चार्ज है वो मुझे मालूम रह जाएगा कि इस करंट के अंदर टोटल चार्ज है वो कितना है। तो यहाँ पे भी जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, और उसको ट्रांसफर करने में कौन जो काम करते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं चार्ज को एक दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेकर
जाते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, चार्ज कहलाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, चार्ज है आपके। प्लस माइनस इसलिए लिखा कि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। और यहाँ n है वो हम नेचुरल नंबर यूज करते हैं, मतलब इसके मल्टीपल में ही चार्ज है वो हमारा हमेशा रहता है। वो E की वैल्यू क्या है, फिक्स। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वाटर के हिसाब से अगर हम देखें कि नदी के अंदर जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसके अंदर क्या है, एक ड्रॉप है, एक सिंगल पानी की ड्रॉप है, उससे वाटर बना है। तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन है, उससे मिलके क्या बना है, ये पूरा का पूरा जो करंट है वो बना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की बात हो रही है, वहीं पे ही मैं इस ड्रॉप पे क्या कर सकता हूँ, वेट की बात कर सकता हूँ कि एक ड्रॉप का वेट इतना है। तो टोटल है ड्रॉप्स का सारा वेट मिला के क्या हो जाता है कि वो टोटल पानी का वेट ही है वो बन जाएगा। मैं सारे ड्रॉप को अगर ऐड कर लूं, उनके एक एक वेट को ऐड कर लूं, तो वो पूरा का पूरा अगर वेट है या वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पूरे वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इसी तरह से अगर सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उन सबके चार्ज को अगर टोटल कर दिया जाए तो वो टोटल चार्ज है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। उसी को हम कहते हैं क्या, यहाँ पे प्लस एन ई से शो करते हैं, जहां एन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और ई है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो हमारा फिक्स रहता है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं सर्किट में, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करके, जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है अगर आपके सर्किट में फ्लो हो रहे हैं तो वो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये याद रखना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या है, वो है फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और चार्ज क्या है, वो है Q। इससे शो करते हैं प्लस माइनस एन ई, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और उसके बाद जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो मैं किससे शो किया, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम कहेंगे करंट कहेंगे। तो यहां से यूनिट ऑफ करंट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ करंट हो जाएगा कूलम। कूलम अपॉन सेकेंड। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलम अपॉन सेकेंड को हम कहते हैं एम्पियर कहते हैं। तो यहाँ करंट के आपके पास 2 यूनिट आ गए, एक तो कूलम अपॉन सेकेंड और दूसरा है एम्पियर। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से इसकी कुछ और वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि 1 एम्पियर, तो ये तो सिंगल 1 एम्पियर है। अगर मिली एम्पियर कहें, 1 मिली एम्पियर लिखा हो कहीं पे, तो इसका मतलब है कि वो कितना है, 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर।
और 1 माइक्रो एम्पियर, तो ये कितना है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। मतलब करंट की बहुत छोटी यूनिट है, वो क्या है मिली और माइक्रो। मिली मीन्स 10⁻³ और माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। इसी तरह से 1 नैनो एम्पियर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपके 10⁻⁹ एम्पियर, तो हो जाएगा नैनो एम्पियर। तो एक चीज यहाँ पे भी देख लो आप, (10⁻³ को हम कहते हैं मिली, 10⁻⁶ को कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁹ को कहते हैं नैनो, और यहाँ अगर पॉजिटिव ले पावर 10⁻+3 मीन्स 1000, तो उसे हम कहते हैं किलो। 10⁻⁶ तो उसे हम कहते हैं मेगा, और 10⁻⁹ को कहते हैं गीगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, आपने इंटरनेट यूज करते हो तो वहां लिखा रहता है MB, तो ये क्या है किलोबाइट, और MB मीन्स मेगाबाइट और GB मीन्स गीगाबाइट। तो स्पेस को प्रेजेंट करने के लिए बिट बाइट यूज करते हैं, उसके साथ ही ये KB, MB और GB हम अब देखो कि एक 1 एम्पियर की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो वो क्या है, तो करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या आपका Q/T, और हमें पहले से दे दिया कि I की वैल्यू क्या 1 एम्पियर, क्या है 1 एम्पियर। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज भी अगर 1 लूं और टाइम भी 1 लूं, मीन्स दोनों को अगर यूनिट लूं, चार्ज और टाइम दोनों को अगर यूनिट लूं, तो क्या होगा करंट की वैल्यू क्या आएगी आपके 1 एम्पियर आएगी। वो कैसे कि 1 अगर सिंगल चार्ज यूनिट टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, वो सिंगल या यूनिट टाइम में आपके फ्लो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर करंट है वो फ्लो हो रही है। 1 एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही है, किससे 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड में अगर फ्लो करवाया जाता है तो 1 एम्पियर करंट है वो आपके शो होती है वहां। एक एग्जांपल है, वो है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a coulomb of charge, in a coulomb of charge, 1 कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो I इक्वल्स टू क्या होता है Q इक्वल्स टू N। तो आपको कूलम पहले से चार्ज की वैल्यू क्या दे दी, 1 कूलम दे दी, तो हमने Q की वैल्यू क्या लिख दी 1 इक्वल्स टू, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम नहीं है, पर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और टोटल चार्ज हमें कितना दिया है 1 कूलम। तो यहाँ n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को जो कि मल्टीप्लाई में है इधर ट्रांसफर करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 1 के डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू
ये 10 टू पावर -9 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू पावर +9। और जब 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो वो क्या आएगा, पहले देखो कि 1/1.6 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसको कट करें तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 60। अब यहाँ 5 और यहाँ 8, पहले पॉइंट लगाओ यहाँ 0 क्योंकि 5 में डिवीजन नहीं हो पा रहा। अब 8 6 ज़ा 48, सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ 2, यहाँ पॉइंट हमने यूज कर रखा है तो यहाँ मैंने 0 पुट कर लिया और अब आ गया 8 2 ज़ा 16, यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद 4 0 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 0.625 इंटू 10 टू पावर 90। फिजिक्स में हमेशा क्या होता है, n की वैल्यू या कोई भी क्वांटिटी है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट से एक पहले सिंगल डिजिट रखते हैं। तो यहाँ पॉइंट डिजिट है वो पॉइंट के बाद में, तो उसको पहले लेने के लिए मैं जब करूँगा तो यहाँ से एक 10 की वैल्यू है वो कम कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा 10 टू पावर 18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होंगे किसमें, एक कूलम चार्ज के अंदर। इतने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हमें पड़ेगी। वो कितना है 10 टू पावर 18, मतलब 7 जीरो में आपके 1 करोड़ होता है। तो यहाँ पे 7 2 14, 14 के बाद में भी 4 जीरो और उसके बाद में मल्टीप्लाई में 6.25, मतलब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जरूरत आपको पड़ेगी किसमें, एक कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। और नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।